हेलो गुड मॉर्निंग डियर्स एवरीवन। और मैं पुरुषोत्तम लाल आपके फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम फिर से नए चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो है बाज टू और बर टू का प्रयोग। यूज ऑफ बाज टू और बर टू का प्रयोग। तो देखो बाज टू और बर टू का अर्थ क्या होता है। देखो ये अर्थ होता है ना था, नी थे और ने थे। ये बाकी के अंत में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? बाकी के अंत में मिलेंगे। ना था, नी थे, ने थे। तो इसका रूल नंबर देखो फर्स्ट। आई, आई माने क्या होता है? मैं। ही माने वह होता है, जो पुल्लिंग के लिए आता है। और सी माने वह होता है, वो भी क्या होता है? स्त्रीलिंग के लिए आता है। इट माने यह होता है। और नेम मतलब कोई नाम हो, सिंगुलर नाउन। ये क्या है? ये सिंगुलर करता है। सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? बाज टू का प्रयोग किया जाएगा। जिसका अर्थ क्या होता है? था। जिसका अर्थ क्या होता है? था। यू माने तुम, बी माने हम, दे माने वे। और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। जिसका वर का अर्थ क्या होता है? थे। क्या होता है इसमें? देखो इसमें क्या होता है ऐसे टेंसों में? नेसेसिटी, विश, विल, डिजायर, लाइकिंग, इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब इसमें केवल इच्छा हो या किसी चीज की हमें आवश्यकता हो, इच्छा हो, आवश्यकता हो, है तो उस चीज का हमें प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी चीज, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल में आगे कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम इस चीज पर चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। ठीक है, अब देखो हमें अकेले बैठना था। हमें अकेले बैठना था। देखो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? वर्ब तो होती है लेकिन वो कोई कार्य नहीं कर रही होती है। अब देखो हमें अकेले बैठना था है तो वर्ब, क्योंकि वर्ब क्या होता है? जिन शब्दों के पीछे ना आ जाए, ना, नी, ने, तो वो वर्ब होती है। लेकिन इसमें ऐसे वाक्यों में वर्ब कुछ महत्व नहीं होता है। देखो हम अकेले बैठना था, साधारण वाक्य, कोई नॉट है इसमें नहीं है, कोई प्रश्नवाचक शब्द है नहीं है। तो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा? सिंपल वन लगेगा। सिंपल लगेगा तो सबसे पहले क्या लाएंगे? सब्जेक्ट लाओ। और सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम। तो बनेगा वी। क्या बनेगा? वी। अब देखो हमें अकेले बैठना था, कर्ता हमारा बहुवचन में, और कर्ता बहुवचन में तो क्या लाएंगे हम? वर। अब देखो वर लाएंगे, लेकिन अर्थ क्या बताया था मैं? ना था, नी थे, तो देखो ना आ गया, उसके बाद था आ गया, तो शॉर्टली है वाज टू वर टू का प्रयोग होगा। तो लिख देंगे यहां पे हम टू। उसके बाद क्या होगा? देखो बैठना था, टू सिट एलोन, ठीक है। वाज वन लाए, उसके बाद टू लाए, वर की फर्स्ट फॉर्म लाए, सिट, ऑब्जेक्ट ला, अदर वर्ड कोई भी हो, एलोन ले आए। हमें आपको कुछ बताना था, तो हमें आपको कुछ बताना था, क्या करेंगे? सबसे पहला वी वर टू, बी वर टू। देखो कर्ता लिया है, हेल्पिंग वर्ब लाए, उसके बाद टू लिया है सब दोस्तों, टू लिया है। उसके बाद बताना था, किसको बताना था? आपको, टेल यू समथिंग, ठीक है। मुझे फल नहीं खाना था, नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो मुझे फल नहीं खाना था, बनाओ आई। सबसे पहले आई लाओ, आई एक वचन है, एक वचन का रूप आता है ये। आई वाज नॉट टू, आई वाज नॉट टू ईट फ्रूट,
मुझे फल नहीं खाना था, मुझे उसे फोन करना था, तो आई वॉज टू कॉल हिम, मुझे उसे फोन करना था, आई वॉज टू कॉल हिम। ठीक है, हिम्मा उसे मतलब मुझे आज स्कूल जाना था, मुझे आज स्कूल जाना, आई वॉज टू गो टू द स्कूल, तो आई वॉज टू गो टू द स्कूल। आई करता लिया है, हेल्पिंग वर्ब लाओ, बाज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, गो टू द स्कूल ऑब्जेक्ट लाओ या अदर वर्ड। ठीक है, अब बात क्या आता है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक का हमारा ये बनेगा इंट्रोगेटिव का। ठीक है, इंट्रोगेटिव का ये बनेगा, तो सबसे पहले क्या लाएंगे, अगर बाकी के अंदर क्या आ जाए, बाकी के प्रारंभ में क्या आ जाए, कोई सा भी वाक्य हो, तो उसकी स्टार्टिंग हम किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लाने से पहले कर्ता देखो, कर्ता किसमें है हमारा, बहुवचन में। जब कर्ता बहुवचन में होता है तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की आती है, तो सबसे पहले लाओ वर यू। ठीक है, टू लाओ। ठीक है, लिसन, तो क्या सुन रहा है वो, क्या सुननी है उसे, कहानी, तो लिख दो स्टोरी और प्रश्नवाचक। भाई भर लाए, उसके बाद यू लाए, सब्जेक्ट लाए, उसके बाद टू लगा दिया, उसके बाद मुख्य वर्ब फर्स्ट फॉर्म लाए, लिसन, सुनना सुननी सब वर्ब होती है। ठीक है, और अदर वर्ड स्टोरी। ठीक है, वही स्टार्ट है, क्या लाओ, तुम्हें दे रखा है तो वर लाओ, यू लाओ, टू लाओ, गो टू, यू लाओ। ठीक है, यू टू आओ, गो टू द, अब तुम क्या सोच रहे हो, देखो यहां भी टू है और यहां भी टू है। ठीक है ना, अब तुम सोच रहे हो यार डबल डबल कैसे आ गया टू, देखो ये टू आया है, ये इसलिए आया क्योंकि हमारा टेंस क्या कहता है कि जिस वाक्य के पीछे क्या आ जाए, ना था, नी थे, ने थे आ जाए और वर्ब कोई कार्य नहीं कर रही हो, और वाक्य हमारा किस में हो, पास्ट टेंस में हो, वर्ब हो कोई कार्य नहीं कर रही हो, वाक्य हमारा पास्ट टेंस में हो, उसकी पहचान ये अर्थ है, ना था, नी थे, ने थे, तो ना था, नी था आएगी, ये आ गया, तो कन्फर्म है बाज वर्ब बाज टू और वर्ब टू का प्रयोग है। ठीक है ना, तो ये टू तो इसलिए आया और ये टू इसलिए आता है, ये टू हमारा किसका रूप है, ये टू हमारा है ना, ये टू है प्रपोजिशन वाला, ये टू कौन सा है, प्रपोजिशन वाला, क्योंकि टू का प्रयोग किया जाता है जब किसी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या एक स्थान से दूसरे स्थान जुड़ने के लिए जाते हैं, तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और जिस स्थान से आप जा रहे हो तो वहां से फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कही मैं मथुरा से दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं मथुरा से जा रहा हूं, इसका मतलब फ्रॉम मथुरा, और कहां के लिए जा रहा हूं, दिल्ली, तो टू लगा के वो दिल्ली जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ने के लिए टू का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग किया है, यूज ऑफ बाज वर्ड टू। आई होप मैं ऐसा कर रहा हूं आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार और रिपीट करा देता हूं, बाज वर्ड टू का प्रयोग करा रहा हूं मैं, ना था, नहीं थे, इसका अर्थ होता है साधारण भाग, देखो हमें अकेले बैठना था, शब्द क्या आ गया, था आ गया, पास्ट हो, कन्फर्म है, पास्ट है, और ना आ गया, बाज टू वर्ब में तो एक आएगा, कर्ता देखकर हम बाज वर्ब से लगा देंगे। ठीक है ना, और ये याद रखने तुम्हें, और टेंसों के हिसाब से सारी चीज तुम्हारे समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमने और वाक्य पढ़े थे, साधारण पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़े थे, और अब पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पढ़ा था, लेकिन जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, डब्ल्यूएच वर्ड होता है, कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो ध्यान रखना कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, जब तुम्हें ये चीज दिख जाए ना, डब्ल्यूएच वर्ड वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले उससे शुरुआत करो, वह
सबसे पहले क्या लाएंगे, वहन। ठीक है, सबसे पहले क्या लाएंगे, वहन लाओ। ठीक है, अब वहन के बाद क्या लाएंगे हम, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाओ। तो तुम है, तो यहां पे क्या आएगा, बहुवचन में ये कर्ता। देखो उसके बाद भाई ये कर्ता है, कर्ता हमारा बहुवचन में, तो क्या लाएंगे, वर। बल्ब। अब सब्जेक्ट लाओ, यू। सब्जेक्ट के बाद टू लाओ, टू। उसके बाद वर्ब लाओ। वर्ब क्या है हमारी, यही है। तो रीच मान क्या है, पहुंचना। रीच लाओ। अदर वर्ड क्या रह गया, वहां। तो वहां की है देयर। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। बताओ दोस्तों, समझ आ रहा नहीं आ रहा, बच्चे बताओ। सबसे पहले व्हेन वर यू टू रीच देयर। ठीक है, क्या आएगा, रीच देयर। उसके बाद देखो उसे कहां जाना था, तो सबसे पहले याद लाओ, वेयर। कहां जाना था, ये वेयर स्थान सूचक शब्द होता है। ठीक है, उसे कहां जाना था, वेयर। हेल्पिंग वर्ब लाओ, वाज। करता है ये एक वचन में, इसलिए क्या लाया, वाज लाओ। उसके बाद अब यहां पे ही लाओ। अब ही लगा सके या सी लगा सके, क्योंकि यह कंफर्म नहीं है स्त्रीलिंग क्या गया है या पुल्लिंग के लिए कहा गया है। उसे कहां जाना था है क्या पता किसके लिए, स्त्री है पता नहीं, स्त्री है या पुरुष है, क्लियर नहीं कहा गया। ठीक है, उसने उसके बाद क्या लाओ, टू लाओ। और लास्ट में क्या बचा, बर। गो। उसे कहां जाना था, वेयर वाज सी या ही टू गो। ठीक है, अब क्या तुम्हें आज बच्चों को पढ़ाना था, तो सबसे पहले क्या लाएंगे हम। अब देखो बाकी की प्रारंभ में क्या आ जाए, तो टेंस के अनुसार या कोई भी टेंस है उसके अनुसार उसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। वर्ब करता क्या है, यू। बहुवचन में है, यू की बात क्या लाते हैं हमेशा। अब पढ़ाना था, देखो रीड माने क्या होता है, पढ़ना। जैसे मैं स्टडी कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। और टीच मान होता है पढ़ाना, जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो टीच। ठीक है ना, ठीक है, टीच आ गया। किनको पढ़ा रहा हूं मैं, बच्चों को, तो टीच द स्टूडेंट। एस क्यों लगाया, क्योंकि बहुवचन में स्टूडेंट्स बच्चों को पढ़ाना है। और कब पढ़ा रहा है वो बच्चों को, कब पढ़ाना है बच्चों को, टुडे। कब पढ़ाना है, टुडे, आज। और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको अच्छी से समझ में आ रहा होगा। और देखो भाई प्रैक्टिस तो घर पे आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें तो केवल समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। जितनी आप प्रैक्टिस घर पे करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज द बेटर मैटर। ठीक है, आप जितना भी अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही अच्छे आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है ना, तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक यही फिनिश होता है। और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा कल। फिर हम उस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे। और भैया यदि समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई देखो प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। सबसे बड़े मेरे कहने का मतलब यही है। ठीक है, और भाई और मेरा चैनल है जो आपको सब पता है, स्पेशल इंग्लिश क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, और अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।